शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए और खरीदने या बेचने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? हो गया जी, हो गया। आज तमाशा हो गया। अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे सर तमाशा क्या हो गया? भाई आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा गिरावट किसी बाज़ार में थी तो डार्लिंग वो भारतीय बाज़ारों में थी। आज भारतीय बाज़ारों की लुंगी के साथ पुंगी दोनों खोल दी। अब मैं अगर आपको बताऊं कि यूरोप के बाज़ार, अमेरिका के बाज़ार तो खुशियों का जश्न मना रहे हैं। एशियाई बाज़ार सारे ठंडे बंद हुए, पर उनमें सबसे ज़्यादा ठंडा अगर कोई बाज़ार था तो वो एक ही था जिसका नाम है भारतीय बाज़ार। तो भारतीय बाज़ार आज सबसे ज़्यादा पिट पिटा के बंद हुए। मैं शुरुआत करता हूँ एशियाई बाज़ारों से। एशियाई बाज़ारों में सारे बाज़ार गिरे हुए थे। जस्ट एक कॉस्पी यानी साउथ कोरिया का इंडेक्स था जो ना के बराबर हरियाली में यानी फ्लैट था, 0.02% बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा सारे बाज़ारों की लंका लगी हुई थी। सारे बाज़ार, सारे इंडेक्स एशियाई बाज़ारों के आधे % से थोड़े कम या थोड़े ऊपर जो है गिरकर, नहीं ऊपर नहीं, आधा % से थोड़ा कम ज़्यादा गिरकर, यानी आधे % से थोड़ा ऊपर या आधे % थोड़ा कम गिरे सारे बाजार हुए थे, बंद हुए। अब अगर मैं यूरोपियन बाजार की तरफ चलूँ तो भाई साहब खुशियों का माहौल है। एक रशिया मुंह सुजा के बैठा हुआ है 0.11% की गिरावट के साथ। इसके अलावा सारे बाजार कहते हैं मस्ती के साथ झूम रहे हैं। और मद्रिद के बाज़ार में और आपका मिलन के बाज़ार में और आपका स्टॉकहोम के बाज़ारों में तो 1.25% के आसपास, 1.5%, 2% के आसपास की तेज़ी है। अब अगर मैं चलता हूँ अमेरिका की तरफ तो चारों इंडेक्स में से एक नैस्डैक है जो हल्का सा गिरा हुआ है। स्मॉल कैप 0.25% बढ़ा हुआ है। डाउ जोन्स और S&P 500 0.25% से ऊपर थोड़ा नीचे बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं। कनाडा 0.4% और बोस्पा ब्राज़ील का जो है वो 1% के लपेटे में तेज है। आज का सारा श्रेय बाज़ारों का गिरने का दो ही शेयर्स पे जाता है। मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। वो हमारे प्यारे राज दुलारे हैं, रिलायंस और HDFC बैंक। आप देखिए इन दोनों ने बाज़ार की मम्मी पापा कर दी। सबसे ज़्यादा वेट इंडेक्स के अंदर इन दो शेयरों का है। रिलायंस 2.25%, HDFC बैंक 4% गिरकर बंद हुआ। अब बाज़ार के जो दिग्गज बैंक हैं, दिग्गज जो शेयर हैं, दिग्गज जो कंपनी है, वो अगर इतना ज़्यादा गिरकर बंद होगी तो इंडेक्स की वाट तो लगना कहते हैं श्योर है। HDFC बैंक ने तो धमाका कर दिया। लोग बात कर रहे थे 1700 के ऊपर जाएगा, साला एक ही दिन में 4% गिर गया। अगर अब आप बात करेंगे बढ़ने वाले शेयरों की तो दो ही शेयर थे सरकारी क्षेत्र के जो 1% ज़्यादा तेज थे। पावर ग्रिड 2.25%, कोल इंडिया 1%, ONGC 0.78। यानी देखने वाली बात है टॉप के 3 जो शेयर्स थे निफ्टी 50 के अंदर तीनों सरकारी क्षेत्र के थे। इसके बाद सन फार्मा, आइशर, एशियन पेंट और एक्सिस बैंक में भी तेजी देखने को मिली। हालांकि इन सभी में हल्की फुल्की ही तेजी थी। अब अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं तो इसने गैप छोड़ दिया है। अब MKJ गैप फिलिंग थ्योरी कहती है ये गैप फिल होना चाहिए। अपने आप में एक बड़ी गिरावट है, गैप डाउन ओपनिंग है, जहाँ से खुलता है वहाँ से एक बारी रिवर्स लेता है, काफ़ी ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पर कितना ऊपर गया, यहाँ खुला 20,000 के नीचे और एक बारी को 20,000 के काफ़ी ऊपर यहाँ तक गया, पर टिक नहीं पाया। उसके बाद बहुत ज़्यादा गिर गया यहाँ तक, फिर हल्का सा उठकर 20,000 के नीचे 19,900 से हल्का सा ऊपर बंद हुआ। कहते शर्मोशार कर दिया भारतीय बाजारों से को। 2 दिन से लाल हिस्टोग्राम बन रहा है और RSI बहुत ज़्यादा आज गिरा, बहुत ज़्यादा डीप फॉल देखने को मिला, 60 के नीचे आ गया। अब अगर मैं इसके डाटा की बात करूँ तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि 20,133 पे बंद हुआ था, आज 19,980 पे खुलता है, यानी 20,000 के नीचे। हालांकि रिकवरी लेता है और एक बारी 20,000 के ऊपर जाता है शुरुआती दौर में,
20,050, सबका ढाढ़स बनता है कि शायद बाजार चढ़ जाएगा, पर साहब चढ़ नहीं पाता, सारा दिन गिरता है और लास्ट में 2 बार बॉटम बनाता है, बॉटम के आसपास घूमता है 19,878, फिर वहीं पे घूमता रहता है शर्मो शर्मी 19,000 के ऊपर 19,901 पर 231 पॉइंट 1.15% गिरकर अपनी नाक कटवाकर आज भारतीय बाजार बंद होते हैं। मैंने नाक कटवाकर इसलिए बोला क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा गिरावट हमारे देश के अंदर है, जहाँ एक तरफ यूरोप के बाजार 1.5-2% बढ़े हुए हैं, जहाँ एक तरफ एशियाई बाजारों में 0.5% के लपेटे की गिरावट है, वहीं भारतीय बाजारों का दिग्गज इंडेक्स, एशियाई बाजारों की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी का इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 1.25% से हल्का कम गिरकर बंद हुआ, जो अपने आप में बड़ा दुखदाई है, बड़ा कहते हैं कष्टदायी है। अब अगर आप इसका ऑप्शन चेन का डाटा भी देखेंगे तो वहां भी तहलका मचा हुआ है। 20,000 का लेवल जहां पर कल सिर्फ कॉल राइटिंग 12.8 लाख की थी, जनाब आज देखिए 176 लाख की है। लॉटरी लग गई, लॉटरी। जिसने 20,000 की कॉल खरीदी हुई थी उसकी लॉटरी लग गई, लॉटरी। क्या बोले, क्या बोले। बड़ा यार अचंबा है, बड़ा अचंबा। और यहां से देखिए पुट राइटर्स भाग गए। मैं उल्टा नहीं बोल गया, गलत बोल गया मैं। 20,000 की कॉल मैं भूल गया, जिसने क्या बोला मैंने, 20,000 की कॉल खरीदी, गलत बोल गया ना। बाजार तो गिरा भाई बुरी तरह से, यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो गलत बोल गया। पुट जिन्होंने बेची होगी उनकी लॉटरी लग गई ना, खरीदी होगी, बाजार गिर गया ना बहुत ज़्यादा, एक्साइटमेंट में कभी कोई गलत हो जाता है। अच्छा, पुट राइटर्स देखो 20,000 से भाग गए, 20,100 से भाग गए, 20,200 से भाग गए, 20,300 से भागे, और इन सभी लेवल पे देखिए दबा के कॉल राइटिंग बढ़ी है। इवन 19,800 पे भी बढ़ी है, 19,700 पे मार्जिनल बढ़ी है, 19,500 पे मार्जिनल बढ़ी है। यानी कॉल राइटर्स नीचे जा जाके कॉल लिख रहे हैं, पुट राइटर्स भाग रहे हैं, ऊपर के लेवल पे अनवाइंडिंग करके नीचे की तरफ सरक रहे हैं। पर कहीं भी आप देखेंगे बहुत बड़ी पुट राइटिंग नहीं है, जिसके चलते अगर आप पीसीआर देखेंगे तो भयानक गिर गया है, ओवर सोल्ड हो चुका है। कल आखिरी दिन है। अब कल अगर ऑपरेटर चाहता है लोगों को फंसाना, कॉल राइटर्स को, तो कल बाजार खींच देना चाहिए। कॉल राइटर्स रो देंगे साहब, कॉल राइटर्स रो देंगे कल। आज तो कॉल बायर्स रोए थे, सॉरी गलत बोल गया ना मैं, कॉल बायर्स रोए थे, क्योंकि 20,000 पे तो कॉलें बाई की नहीं हुई थी लोगों ने, और आज बाइंग है क्योंकि 20,000 का प्रीमियम काफ़ी गिर गया। तो जिसने कल 20,000 की कॉल बाय करे, क्योंकि 12,800 वाले तो मर गए होंगे, इन्होंने अगर टाइम से स्क्वेयर ऑफ नहीं किया होगा, तो साला इतना प्रीमियम घट गया होगा। और अगर कल कॉल राइटर्स को मारना है तो बाजार को, ऑपरेटर को खींच देना चाहिए। कॉल राइटर्स गाना गाएंगे, तेरी दुनिया से लुट कर मैं दूर चला, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला। क्योंकि कितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग है। कल खुलते ही बाजार को गैप अप ओपनिंग हो जाए और ऊपर को बाजार खींच दे, तो जितने कॉल राइटर्स हैं कल बर्बाद और तबाह हो जाएंगे, उई 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 करते हुए भागेंगे। तो अगर तो ऑपरेटर ने आज कॉल बाइंग की है, मैं कह रहा हूं कल बाजार गैप अप ओपनिंग करेगा और भगा देंगे सारे कॉल राइटर्स। इतना गंदा ट्रैप होंगे ना कि सारी जिंदगी भाई साहब रोते जाएंगे। कल ये भी तमाशा देखने को मिल सकता है। तो बड़ा भारी चेंज है। और मज़ेदार बात देखो, मंथली वाले में लंबा चौड़ा चेंज नहीं है, चेंज है। देखो, एक तो मैक्सिमम पेन वहीं उसी लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन भी उसी लेवल पर है।
हालांकि बस कॉल राइटिंग जो मैक्सिमम पहले थी 20,500 पर, आज 20,000 पे हो गई, क्योंकि इन दो लेवल पर एक्सेसिवली कॉल राइटिंग हुई है, स्पेशली 20,000 पर। अब अगला हफ्ता जो है, ये तो हफ्ता कल खत्म हो जाएगा, एक हफ्ता बचेगा, अगला हफ्ता कॉल राइटिंग का। तो जिस तरह से कॉल राइटिंग नीचे के लेवल पे बढ़ी है, ये कमजोरी का संकेत दे रही है। जैसे मैं मंथली वाला भी देख लेता हूँ, मंथली वाले में भी अच्छी गिरावट है, 1.4 से 1.14 आ गया। तो अब हो सकता है आजकल में बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिले। कल एक बार बाजार गैप अप ओपनिंग करे, ऊपर खींच दे, फिर धड़ाम से गिर दे, या कल खींचता ही चला जाए और परसों गिर दे। मतलब अब ये 2-4 दिन जो है बड़े माहौल बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक्सपायरी पर आज मतलब कॉल राइटर्स की पुंगी बजा दी। अब बावजूद इसके कि अगर आप देखिए एक बारी मार्केट मूड देखिए, एकदम गिर गया 10 पॉइंट से, एक्सट्रीम ग्रिड से ग्रिड में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स देखिए, ये इंप्रूव ही हुआ है थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, ये भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, ये भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। मतलब हैं तो सारे बेकार ही इस वक्त, एडवर्स ही हैं, लेकिन सब अपनी एडवर्सिटी जो है कम कर रहे हैं। लेकिन हमारे बाज़ारों में उल्टा हो गया। अब देखिए एफआईज ने, ये वाला डेटा नहीं है मेरे पास, एफआईज ने अगर आप देखेंगे 18 तारीख को तो सभी सेगमेंट में बिकवाली की थी। आज जितनी सभी सेगमेंट में बिकवाली की थी 2103 करोड़ की, आज उससे ज़्यादा कैश सेगमेंट में बिकवाली कर डाली है। अब मेरे पास इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर का डाटा नहीं है, जो मैं अपने लिंक में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत फेक चैनल भी बने हुए हैं मेरे नाम से। 573 का लेवल, 573 करोड़ की बिकवाली डीआईज ने करी। कुल मिला के बड़े दिनों के बाद इतनी गजब की, इतनी बड़ी बिकवाली आई 3600 करोड़ की, 3700 ही कह लो, 3683 करोड़ है, बहुत बड़ी बिकवाली। और ये डाटा भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आज मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल का डाटा है। अब पीसीआर भी मैं बता दिया। अब निफ्टी बैंक पे आ जाइए। निफ्टी बैंक में क्या हुआ, 45,980 के करीब बंद हुआ था, आज 45,493 पे खुला, पीक बनाया 45,745 का, गिरता रहा। लास्ट के 2 क्षणों में, उसी वक्त जब निफ्टी 50 ने बॉटम बनाया, इसने भी 45,276 का बॉटम टच किया, हल्का सा उधर से बढ़ा, लोअर लेवल के आसपास ही 45,384 में बंद हुआ। 600 पॉइंट गिरकर लगभग 1.25% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ये भी अपनी नाक कटवा के चला गया। ये नाक कटवाना वर्ड आज जरूरी है, इतना नहीं गिरते यार जब सारे बाजार गिरे ही नहीं। छोटे और मंझोले बैंक हल्के से बड़े हुए थे, जैसे एयू स्मॉल, आईडीएफसी, फेडरल, एक्सिस, सारे बड़े बैंक गिरे हुए थे। और सबसे ज़्यादा गिरावट आपने एचडीएफसी बैंक में देखी, धो डाला जी, धो डाला। एचडीएफसी बैंक ने सबको धो डाला। बड़ी लोगों ने लॉन्ग की थी एचडीएफसी बैंक का, इस बार मूड बन गया था 2000 का लेवल क्रॉस करेगा, पर मार दी। यहाँ भी एक गैप छूट गया, देखिए अब कब फिल होता है। एमएसडी चार्ट पे दूसरा लाल हिस्टोग्राम है, और आरएसआई इसका भी 60 के नीचे आ गया। हालांकि अभी चार्ट पे बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं आई है, एक ये गैप ही तंग कर रहा है, इतने ज़्यादा गैप खुला, हो सकता है ये गैप कल ही फिल हो जाए। आपका क्या विचार है निफ्टी 50, निफ्टी बैंक का, ये वाला गैप कल फिल होगा? नीचे कमेंट में बताएं। मतलब इतनी जल्दी घेर देते हैं ना, आदमी संभल ही नहीं पाता, जब तक वो सोचता उसकी बैंड बज जाती है। यहाँ भी देखो निफ्टी बैंक में जितनी, ये एक्चुअली अगले हफ्ते का है ना, ये अब ये क्लोजिंग दिखाएगा 28 अप्रैल की, सितंबर की, ये मंथली क्लोजिंग है इसकी। मंथली क्लोजिंग इसकी थर्सडे को ही है ना। एक चीज़ बता दूं, निफ्टी बैंक की वीकली क्लोजिंग जो है वो वेडनेसडे की है, जो मंथली है वो थर्सडे की है। यानी अब ये देखा जाए निफ्टी बैंक का बड़ा हफ्ता हो गया। निफ्टी 50 का हफ्ता स्टार्ट होगा फ्राइडे से, इसका हफ्ता स्टार्ट होता है थर्सडे से। यानी महीने का जो आखिरी हफ्ता होता है वो सबसे बड़ा होता है, और अगले महीने का पहला हफ्ता जो होता है वो सबसे छोटा होता है, क्योंकि फ्राइडे शुरू होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बंद हो जाएगा, 4 दिन का होगा। तो यहाँ देखेंगे कि नीचे के लेवल पे जाके कॉल राइटिंग हुई है अच्छी खासी, और पुट अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ तो बड़ी है, यहाँ बड़ी है 46,000। पुट अनवाइंडिंग ज़्यादा नहीं है, पुट अनवाइंडिंग ज़्यादा नहीं है, गलत बोल गया, फ्लो में बोल गया। कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग हर लेवल पे बढ़ी है, और 45,500 पर मैक्सिमम पेन आ गया। इस वक्त इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस कोई साला निर्णय नहीं दे पा रहा। ये ऐसे दे रहा है कि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई निर्णयात्मक चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही। पीसीआर हालांकि बहुत गिर गया 0.77। और आज मैंने बढ़िया ट्रेड करे, मैं बताऊं, एक फ्यूचर बढ़िया कंपनी का मैंने ख़रीदा, उसी की मैंने 2 पुट्टे बेच दी,
2 मैंने एग्रेसिव ट्रेड किए जिनको मैं ओपल और बैरिल ट्रेड कह देता हूँ। इसके अलावा एक मैंने पर्ल और बैरिल ट्रेड किया, एक मैंने प्लैटिनम रूबी ट्रेड किया जो सेफ होता है। जो सेफ ट्रेड होते हैं रिलेटिवली उनका प्रीमियम बहुत कम है, अगर आपने देखा हो बहुत ही कम प्रीमियम हो गया। जो एग्रेसिव ट्रेड है उनका प्रीमियम ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक, पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा सोच समझ के काम करना होता है। आज कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, कारण क्या, बाजार गिरा हुआ था, प्रॉफिट बुक करता तो कैसे करता, कॉलों को स्क्वायर ऑफ करके कॉलों में प्रॉफिट आ रहा था। पर मुझे लगा अगर बाजार गिरता है तो कॉले OTM ही हो जाए तो अच्छा है, बड़ा प्रॉफिट आएगा। अब आपको कि बाजार भाग गया तो कॉले ITM मुझे अच्छा है, डिलीवरी छोड़ूंगा तो एक बड़ा मुनाफा बुक होगा। कहते हैं आगे भी मौज पीछे भी मौज, वो वाली स्थिति सोचकर मैंने आज कुछ भी नहीं किया। नई पोजीशनें बनाई हैं, अगर कल बाजार भागा तो आज की पोजीशनें अच्छा मुनाफा दे देंगी। आज मैंने बेसिकली 2 फ्यूचर खरीदे हैं, 1 फ्यूचर खरीदा। निगाहें काफ़ी फ्यूचर भी थे, पर ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी फ्यूचर थे ना यार, तो मुझे लगा कि अगर ज़्यादा गिरावट चाहिए तो पता कुछ नहीं चलता। यही तो मैं आपसे कहता हूँ, जब कई बार बच्चे हंसते हैं किस तरह आप दोनों तरफ की बात करें, भैया दोनों तरफ की तैयारी करके चलना पड़ता है ना। तभी देखिए मज़े से बैठा हूँ, बाजार गिरा हुआ था, सौदे डाल दिए, सो गया, फिर उठा देखा सौदे हुए नहीं, सौदे रिवाइज किए, ज़बरदस्ती 2-4 सौदे कर लिए, तो कुछ तो करें। तो इसलिए शांति नींद तभी आएगी जब आप दोनों तरफ की स्थिति के लिए तैयार होकर चलोगे। यही सब मैं अपनी वीडियोस से सिखाता हूँ, डेमोज में दिखाता हूँ। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। इस पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। यूट्यूब पर स्टूडेंट बनने के लिए मेंबरशिप सेक्शन में जाएं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक की जगह आप मेरी टीम को कॉल कर लीजिए इस नंबर पे 7011-323-077 7011-323-077। आपकी पूरी हेल्प करेगी, कोई अकाउंट खोलने में, कैसे KYC कराई जाती है, सब चीज़ों में आपकी मदद करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया अपने आप खोलो, पूरी हेल्प करते हैं जो भी आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा अगर प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने में कोई दिक्कत है तो आप मेरी टीम की सहायता ले सकते हैं। हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव एक है कि स्प्रेड एजुकेशन टू दोज हु डोंट हैव एक्सेस टू इट, यानी उनको भी ज्ञान दो, उनको भी नॉलेज दो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता। हम कोई टिप नहीं देते क्योंकि हमारा मानना है कि जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। हम कहते हैं सीखो, समझो, पढ़ो। सीखोगे तो होशियार बनोगे, अपने पैरों पे खड़े होके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड कर सकते। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।